हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल नेट साइकोलॉजी लेक्चर्स। माय नेम इज शशि प्रभा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास में एक टेबल है और इसी टेबल का हमने क्या किया, यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाया। और इस हिस्टोग्राम को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक टिप्स जो होती है, उसके ऊपर मैं पहले वीडियो में बात कर चुकी हूँ। उसके बाद में हमने पॉलीगन कैसे बनाया था उसके बारे में बात कर चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियोज़ देखने हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ नीचे। तो अभी देखिए, हम हिस्टोग्राम के बारे में बात करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है। सबसे पहले हमने ये जो लाइन है, ये एक्स एक्सिस हमने बनाया, ये हमारा लाइन है एक्स एक्सिस। उसके बाद हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ये लाइन हमारा है वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस ड्रॉ करने के बाद में इधर मैं वाई लिख देती हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। और अपना ये जो पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये जीरो होता है इसका। किसी भी ग्राफ का ये जो पॉइंट होता है, ये जीरो पॉइंट होता है। इसके बाद देखिए, ये ड्रॉ करने के बाद में हमारी जो क्लास इंटरवल है यहाँ पे, उसका फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। इस तरीके से सारे पॉइंट्स पे हमने क्या कर दिया, सारी क्लास इंटरवल्स को यहाँ पे लिख दिया। हमारी एक्स एक्सिस पे हमेशा हम क्लास इंटरवल लिखते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा हम हमारी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी आता है एंड एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास इंटरवल आता है। उसके बाद देखिए, अभी हमने क्या किया, क्लास इंटरवल्स को सारा ड्रॉ करने के बाद में अभी हम फ्रिक्वेंसीज को लिखेंगे। यहाँ पे हमारा जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी था वो 2 था, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितना था, यहाँ पे 8 था। इसका मतलब हमें जो लास्ट पॉइंट फ्रिक्वेंसी में रखना है वो कितना रखना है, 8 रखना है। और क्लास इंटरवल में देखिए, हमारा स्टार्ट 50 से हो रहा था और एंड कहाँ पे हो रहा है, 100 पे हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट किधर से करेंगे, 50 से, और एंड हमारा 100 पे हो रहा है। इसके बाद मैंने जैसे पहले वीडियो में बात की थी, जब कंडीशंस की बात की थी, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं किन किन कंडीशंस का ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता दूं, एक्स एक्सिस हमेशा क्या होता है, वाई एक्सिस से बड़ा होता है। और एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस जो होता है वो कितना होता है, 60 to 90% के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब अगर इधर हमने 10 पॉइंट्स बनाए तो वाई एक्सिस पे हमारे 6 to 9 पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अभी हमारे ये सारे पॉइंट्स है, सारे अगर क्लास इंटरवल्स के पॉइंट काउंट करेंगे तो ये है सारे 11। इस वजह से यहाँ पे क्योंकि 11 है, इधर हमने सारे पॉइंट्स कितने ले लिए, 8 पॉइंट ले लिए। और वो 8 पॉइंट रखने के लिए हमें यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 1 1 का रखना पड़ेगा। अगर हमने डिफरेंस यहाँ 2 2 का रखा होता तो हमने हमारे पॉइंट्स कितने बनते हैं, ओनली 4 बनते। इस वजह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डिफरेंस जो है हमने वो 1 का रखता, क्योंकि 4 पॉइंट्स यहाँ पे बनते तो उस कंडीशन में क्या होता, वो काफ़ी कम हो जाता, हमारा 50% से भी कम पॉइंट्स यहाँ पे वाई एक्सिस पे बन पाते। तो सबसे पहले हम एक्स पे क्लास इंटरवल ड्रॉ करेंगे, वाई पे फ्रिक्वेंसी करेंगे। उसके बाद में एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि वाई एक्सिस पे कितने पॉइंट्स हमें बनाने हैं। तो अभी हमारे जो पॉइंट्स बने हैं वो कितने बन गए, यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स हमने बना दिए। इसके बाद अभी हमें क्या लिखना है, इसकी स्केल्स लिखनी है कि 1 यूनिट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू कितना है। तो 1 यूनिट एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, ये जो एक जो गैप होता है इसका मतलब होता है 1 यूनिट। तो इस 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे कितना है, 5 क्लास इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे कितने कितने का डिफरेंस है बीच में, 5 5 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 1 यूनिट वाई एक्सिस इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे एक एक का ही डिफरेंस है। इस वजह से हमने क्या लिखा, 1 फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। क्लियर। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, 0 से 50 के बीच में जो डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं 0 से फर्स्ट पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे वो कितना है, 50 है। आगे सबके बीच में डिफरेंस कितना है, 5 5 का है। इस वजह से यहाँ पे हमें एक ब्रेकेज शो करना पड़ेगा। और ब्रेकेज हम कैसे शो करेंगे, वहाँ पे 2 लाइन बनाएंगे, या तो इस तरीके से, या वहाँ पे हम जेड जैसा सिंबल बना देंगे। और इस तरीके से हम वहाँ पे बना के एक ब्रेकेज शो करेंगे। और इस ब्रेकेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि हमारा ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ था और हमने जो लोकेशन लिया ग्राफ का वो ओनली 50 to 100 के बीच में लिया। लेकिन यहाँ पे जो बाकी सारे पॉइंट्स थे, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, वो सारे भी यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। बट उनके बीच में कोई भी फ्रिक्वेंसीज हमारे पास में नहीं है, मतलब 0 फ्रिक्वेंसीज है। तो हमें उनको इस ग्राफ में शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, 50 to 55 के बीच में जो फ्रिक्वेंसी वो 2 है और मिड पॉइंट कितना, 52.5। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्वेंसी हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कितनी है, 2। तो इधर से हमने 2 देखा, इधर से हमने इसका मिड पॉइंट देखा और हमने यहाँ पे पॉइंट बना दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 55 to 60 के बीच में जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, देखिए यहाँ पे 3 है। तो इन दोनों के यहाँ बीच में मिड पॉइंट पे हमने 3 जो था, 3 के ऊपर यहाँ पॉइंट बना दिया।
उसके बाद नेक्स्ट 60 to 65 के बीच में भी जो पॉइंट है वो कितना है फ्रीक्वेंसी का, वो 3 है, बीच में हमने पॉइंट बना दिया। फिर उसके बाद 65 to 70 के बीच में 4 है, 70 to 75 के बीच में 8 फ्रिक्वेंसी है, 75 to 80 के बीच में भी 8 फ्रिक्वेंसी है, 85 to 85 के बीच में 6 है, देन उसके बाद भी फ्रिक्वेंसी 6 है, उसके बाद फ्रिक्वेंसी 4 है, उसके बाद 2 है। इस तरीके से हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। पीछे मैंने पॉलीगन में बताया था, पॉलीगन में हम लोग क्या कर रहे थे, इन पॉइंट्स को इस तरीके से एक लाइन बना के हम इनको स्ट्रेट लाइन से हमें क्या करना था, इनको ऐसे मैच करना था, और इस टाइप का हमारा ग्राफ हमारे सामने पॉलीगन का निकल के आ गया था। लेकिन हिस्टोग्राम के केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बार्स बनाई जाती है, और ये बार हम कैसे बनाएंगे, जिस पॉइंट से ये जो इसका लोअर लिमिट, मैं पीछे समझा चुकी हूँ कि लोअर लिमिट क्या होती है और अपर लिमिट क्या होती है। तो हर एक क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है उससे लेके उसकी जो अपर लिमिट है वहाँ तक उसकी फ्रिक्वेंसी के बराबर हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट एकदम बार बनाएंगे। एक फर्स्ट बार ये बना दिया, सेकंड 55 to 60 का जो बार है, और ये हमेशा एक दूसरे से टच करते हुए ही बनेंगे, जैसे ऑलरेडी ये फिगर में बने हुए हैं, बस मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ किस तरीके से बना रहे हैं। और यहाँ पे अगेन नेक्स्ट वाला बार हमने इस तरीके से बना दिया, और ये हमेशा एक दूसरे के एडजस्टेंट होंगे, एक दूसरे के टच हुए होंगे। नेक्स्ट हमने बार इस तरीके से बना दिया, स्ट्रेट लाइन बार हम स्केल से बनाएंगे वैसे ये। तो सारे ये बार हम बना देंगे, और जैसा आपको फिगर में दिख रहा है उस तरीके का ग्राफ हमारे सामने निकल के आ जाएगा। पॉलीगन के अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ था एक, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने क्या है, बार्स की फॉर्म में ग्राफ होगा। पॉलीगन और हिस्टोग्राम को बनाने का सेम तरीका होता है, एग्जैक्ट तरीका होता है, एक्सेप्ट उनके पॉइंट्स को हमें किस तरीके से मैच करना है, यहाँ पे डिफरेंस होता है। बाकी शुरू से लेके जो प्रोसीजर है कि एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई पे क्या होगा, कैसे हमें मिड पॉइंट पे फ्रिक्वेंसी को ड्रॉ करना है, वो सारा हमारा जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहेगा। ये हमारा हिस्टोग्राम किस तरीके से ऐसा फिगर हमारा बन के आ जाएगा, जो डेटा हमने लिया था उसका जो हिस्टोग्राम बन के आएगा वो इस तरीके से हिस्टोग्राम हमारे सामने आएगा। बस हमें यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने थोड़ा पावर पॉइंट की हेल्प से बनाया है, तो आप जब मैनुअली बनाएंगे तो इसको इस तरीके से यहाँ एक ब्रेकेट शो कर देंगे, बाकी हमारा जो ग्राफ है एग्जैक्ट वो इसी तरीके से बन के हमारे सामने आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, एक होता है स्मूथ पॉलीगन ग्राफ, जो पॉलीगन का ही हम ये बोल सकते हैं कि एडवांस फॉर्म है, या पॉलीगन की हेल्प से एक दूसरा हम ग्राफ बनाते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।